में परिचय दे दिए। मैं नलिनी मिश्रा हूँ, डॉक्टर साहब की वाइफ हूँ। मैम बहुत ऐसे ऐसे रोल सामने आए हैं, इसमें जो है बहुत सराहना किया है और बहुत ही अहम रोल आपने अदा किए हैं। पानी को लेकर जिस तरह से माहौल बनता था, नहीं मिल पाता था, क्या ज़मीन सूख जाती थी, खेत जो है खलिहान जो थे ख़त्म होते चले जा रहे थे, ऐसे में आपने एक रोल अदा किया है, तो क्या अंदर जज्बात जागे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि धरती अगर एक औरत होती तो वही पीड़ा महसूस करती कि अब मेरे अंदर से पानी निकाल लिया गया। अब आजकल ट्यूबवेल के द्वारा सब धरती के अंदर का पानी निकाला ही तो जा रहा है, जो है वो जल का स्तर नीचे ही तो जा रहा है। और जंगल सूखते जा रहे हैं, जंगल काट दिए गए। तो अगर धरती के वस्त्र समझें तो हरे भरे जंगल धरती के वस्त्र ही तो हैं। तो अगर जंगलों को काट देंगे तो धरती के वस्त्र उगड़ ही तो गए, जगह जगह से धरती खुल गई। तो बात वही है कि कपड़े फट गए, जगह जगह से धरती का दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक धरती होती तो उसे ऐसा ही, धरती एक स्त्री होती तो उसे ऐसा ही महसूस होता कि मेरी कमर पे इतना आबादी का बोझ लाद दिया गया है, मेरे अंदर से खून निकाल लिया गया है। और ये लोग जो हैं मतलब प्रताड़ित करते चले जाए धरती को, ये नहीं समझते कि धरती हमारे आगे आगे भविष्य में बहुत कुछ उसके ऊपर लादा जा रहा है और बहुत कुछ वो देगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है। जल संरक्षण को लेकर के डॉक्टर साहब ने बहुत से काम किए हैं और जल पुरुष सम्मान में भी आपका नाम चयन किया गया है डॉक्टर साहब का। तो आप को किस तरीके से खुशी का एक दौर है और वक्त है, तो क्या कहेंगे इस बारे में डॉक्टर साहब के बारे में, जो कि आपके हस्बैंड भी हैं? जी जी। तो पूरी क्या किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, जल संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल है, वायु पर हर संरक्षण ज़रूरी है। जल तो संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल ही नहीं होगा तो पानी पिएंगे कहाँ से? जब पानी ही नहीं होगा तो धरती भी सूखी रहेगी, हवा भी बहुत गर्म हो जाएगी, गर्मी भी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जल बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और जल की हम समझते एक एक बूंद, हर नदी का संरक्षण करना चाहिए। हर जहाँ जितना बरसात का पानी हम बचा सकते हैं हमको बचाना चाहिए। जितना हम जल बचाने के लिए कर सकते हैं हर संभव प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत चीज़ों में लिखा है, बहुत सी समस्याओं को जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को। तो जल संरक्षण बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। इनको अवार्ड मिल रहा है। जी जी जी। कितनी खुशी आपको हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत खुशी की बात है। और अगर किसी ये तो प्रोत्साहन होते हैं, अगर लोग हमारे काम को समझें और उससे कुछ ग्रहण करें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर थोड़े लोग भी धीरे धीरे करके समझे इस बात को, तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सर, कहा जाता है कि जो है हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ है? ऐसा है कि अगर आपका सहयोग न होता तो मैं इस क्षेत्र में बढ़ ही नहीं पाता। नाटकों में, लेखन में भी, संवाद लेखन में भी और अभिनय में भी पूरा सहयोग रहा है। और प्रौद्योगिकी दर्शन जो मील का पत्थर है मेरे लिए, तो उसमें आधे ज़्यादा संवाद आपके द्वारा लिखे हुए हैं। और मजा न बन जाए सजा जो 8 पे है, उसमें 2 गाने जो हैं, 3 गाने हैं, वो आपके द्वारा ही लिखे गए हैं। गीत लेखन में ये भी नहीं गीत लेखन जानती थी कि मैं गीत लिख सकती हूँ, लेकिन जब समय आया लिखे और गाने बहुत ही अच्छे बने हैं। चलिए, हमारे चैनल के द्वारा से आप दोनों की जोड़ी बरकरार रहे और इसी तरह से सोचते रहे और देश की तरक्की आपके हाथ में है। थैंक यू सर।